गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि कल बाल गोविंद भगत के पाठ का सार आपको समझाए थे और बाकी आज बता रहे। जैसा कि कल भादो रात की निस्तब्धता को तोड़ता हुआ उनका संगीत सुनने में आ रहा था। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। उसके बाद भगत की प्रभातियाँ, कार्तिक आते ही उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी जो फाल्गुन तक चलती रहती थी। इन दिनों सवेरे ही न जाने कब उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करके लौटते और गांव से बाहर पोखर के ऊंचे भिंडे पर बैठकर खजड़ी लेकर गाने लगते थे। एक दिन लेखक भी वहां खींचा चला गया और उसने देखा कि दांत किटकिटाने वाली सर्दी और भोर की काली कमली ओढ़े भगत खजड़ी लिए चटाई पर बैठे हैं। लेखक ने देखा कि खजड़ी पर उसकी उंगलियां बराबर चल रही है। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि कमली सिर से नीचे खिसक जाती। लेखक कपकपा रहा था, किंतु भगत के मस्तक पर श्रम बिंदु चमक पड़ते थे। गर्मियों की आंगन में भीड़। गर्मियों के दिनों में साय को गांव के कुछ लोग जुट जाते थे। खजड़ियाँ और करताल की भरमार ही हो जाती थी। भगत पद गाते और प्रेमी मंडली उसे दोहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। गाते गाते एक स्थिति ऐसी आती जब भगत खजड़ी लिए नाच उठते। उनके साथ सबके तन मन नृत्य करने लगते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता। भगत के बेटे की मृत्यु और लेखक का आश्चर्य। लेखक भगत की साधना को देखकर उस दिन दंग रह गया जब भगत का इकलौता बेटा मरा, जिसे भगत बहुत मानते थे, जिसकी बड़ी साध से शादी कराई थी, वही बेटा मर गया है। बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया है। अपने ही रोपे हुए पेड़ों से फूल तोड़कर बिखरा दिए हैं। तुलसी दल भी बिखरा दिए हैं। सिरहाने एक चिराग जलाकर रख दिए हैं और ज़मीन पर आसन जमाए वहीं पुरानी तल्लीनता से उसी पुराने स्वर में गीत गाए जा रहे हैं। पतोहू रो रही है, उसे स्त्रियां चुप करा रही है। भगत कभी गाते गाते पतोहू के पास जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। आत्मा परमात्मा में मिल गई। विरहिणी और प्रेमी विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात हो सकती है। यह तो उसकी उस सत्य को स्वीकार करने की बोधता थी कि आत्मा शरीर को छोड़कर परमात्मा में मिल गई है। शेष अंक कल।